वेलकम टू चैनल। आज हम बहुत ही सिंपल सी छोटी सी चीज पढ़ेंगे, भिन्न। आपने बहुत बार पढ़ा है भिन्न क्या होती है, ये भिन्न वो भिन्न ये भिन्न वो भिन्न। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं क्या होती है भिन्न। क्या भिन्न जानते हो आप? भिन्न क्या होती है? कोई जानता है कि भिन्न क्या होती है? भिन्न पढ़ा तो है, बहुत कुछ पढ़ा है भिन्न में। भिन्न P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म होती है जहाँ Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से पढ़ा होगा। P और Q क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। P और Q पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या क्या होती है ये जानने के लिए आप देखिए इसी चैनल पर वीडियो दिया हुआ है। चलो पढ़ते हैं भिन्न। भिन्न होती है, कई प्रकार की भिन्न होती है, उनमें से हम आज कुछ भिन्न पढ़ेंगे। हम आपको दिखाते हैं भिन्न। इन भिन्नों का आपने लगभग अपनी क्लासों में नाम सुना होगा। सरल भिन्न, समान भिन्न, असमान भिन्न, उचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, अनुचित भिन्न। आज तक आपने नाम सुना होगा। सुना है? बिल्कुल सुना है। समान भिन्न क्या होती है? कोई पूछता है कि समान भिन्न क्या होती है? समान भिन्न थोड़ा सा बताओ। असमान भिन्न क्या होती है? थोड़ा सा बताओ। उचित भिन्न क्या होती है? अनुचित भिन्न क्या होती है? सरल भिन्न क्या होती है? और क्या? मिश्रित भिन्न क्या होती है? इसको जानने के लिए वीडियो पर बने रहें और देखते रहें वीडियो भिन्न। चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समान भिन्न। समान भिन्न क्या होती है? ऐसी दो या दो से अधिक भिन्न जिनके हर समान हो। मतलब भिन्न कि कौन कौन सी भिन्नें समान हो सकती हैं? ऐसी भिन्न जिनके क्या हो, हर जो होते हैं समान होते हैं। अब आप ये पूछोगे कि अंश और हर क्या होता है? अंश ये है और हर ये। तो अगर इन दो भिन्नों में तुलना की जाती है तो ये समान भिन्न कहलाती है, क्योंकि इसका और इसका हर समान है। इन तीन भिन्नों में तुलना की जाए तो सबका हर 3 3 3 है, यानी कि ये भी एक समान भिन्न है और ये भी एक समान भिन्न है। तो समान भिन्न किन्हें कहते हैं? वो दो या दो से अधिक वो भिन्न समान भिन्नें कहलाती है जिनमें हर समान होता है। इसी के विपरीत अगर हम पढ़ेंगे तो वो फिर क्या पढ़ेंगे? असमान भिन्न। असमान भिन्न क्या होती है? ऐसी दो या दो से अधिक भिन्न जिनका हर समान न हो। यानी कि जैसे कि ये 4 और 6 अलग अलग, 2 4 8 अलग अलग हर हो गए, 6 और 5 ये समान भिन्न नहीं है। जब भी कोई क्वेश्चन आता है समान भिन्नों को, उन्हें सरल करने के हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं। जैसे कि एक लय से निकालना होता है, एक हर को असमान भिन्नों को समान भिन्न में बदलना। ये मैंने वीडियो में बताया था, परिमेय संख्या वाले वीडियो में, कि भिन्नों को कैसा जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। अगर आपको जानना है, समझना है कि भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं, तो आप कमेंट में छोड़ दीजिए कि ये टॉपिक हमें पढ़ाया जाए कि भिन्नों का जोड़, बाकी गुणा भाग कैसे करें। वो आप कमेंट में छोड़ दीजिए। आप अगर चाहते हो तो मैं आपको पढ़ा दूंगी। ओके डन। बढ़ते हैं आगे। अब बारी है उचित भिन्न की। अब बारी है उचित भिन्न की। उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न सदैव एक से छोटी होती है। ऐसी भिन्न जिसका हर बड़ा और अंश छोटा होता है। अंश छोटा और हर बड़ा। हाँ।
2 सेकंड के लिए। ऐसी भिन्न जिसका हर बड़ा और अंश छोटा होता है। ये चीज आप जानते हो, छोटे बड़े का चिन्ह आपको आता है। अंश छोटा और हर बड़ा। अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा है हर बड़ा है। और उचित भिन्न का मान सदैव 1 से छोटी होती है, यानी कि जो उचित भिन्न होती है उनका मान हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा। ठीक है। अगर आप पूर्णांक संख्या में देखते हो तो उचित भिन्न की रेंज मानी परिसर जो होता है वो क्या होता है, -1 से बड़ा और 1 से छोटा शायद। वैसे हम अधिकतर यही पढ़ते हैं कि 0 और 1 के बीच में। हाँ ये सही। चलो, अब उचित भिन्न की विपरीत भिन्न होती है अनुचित भिन्न। ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा होता है। अंश बड़ा होगा इस बार और हर छोटा होगा। 4/3, 11/10, 22/13। अंश बड़ा है। और अनुचित भिन्न का मान सदैव 1 से बड़ी होती है। अनुचित भिन्न सदैव 1 से बड़ी होती है। दो और छोड़ दो, नीचे लेवल दो ले जाओ। 1 से बड़ी, 2 मतलब 1 से बड़ी होती है, यानी कि अगर इसका अगर अपन रेंज बोले तो क्या बोल सकते, बताओ। 1 से बड़ा होता है। आप देख सकते हो 4/3, 11/10, 22/13 सरल भिन्न। ऐसी भिन्न जिसका अंश व हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक केवल एक हो। सरल भिन्न का दूसरा नाम आप लिख सकते हो सरलतम भिन्न। सरलतम क्या होती है, भिन्न। सरलतम भिन्न ऐसी भिन्न जिसका अंश और हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। अब आप कह रहे हो कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, ये तो कभी जाना नहीं, जाना तो है। उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आपके लिए एक नया नाम आया है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड के बारे में देखते हैं अपन। चलो, जैसे कि कोई भी दो संख्या ले ली, जैसे कि 3 और 4 ले लिया एक बार के लिए। इनके गुणनखंड मतलब इसमें किस किस संख्या के भाग जा सकते हैं। इसके गुणनखंड कैसे, 1 और 3। 4 के गुणनखंड क्या हुए, 1 और 2 और 4। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हुआ, दोनों में 1 1। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 1। ऐसे कुछ 4 और 12 ले ले तो 1 2 4 और 1 2 3 4 6 और 12 इसके गुणनखंड हो गए। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हो गए, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया और 4 भी हो गया। तो 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड, केवल 1 नहीं है। तो इसका मतलब 4 और 12 सरलतम भिन्न नहीं बनेगी। जैसे कि 4/12 बोल लो, ये एक सरलतम भिन्न नहीं बनेगी। परंतु 3/4 वो एक सरलतम भिन्न बनेगी, क्योंकि इनका गुणनखंड केवल 1 है। 1 और 2 11 5 20 21 इनके गुणनखंड क्या है, 1 1। जैसे कि 15 और 14 की अगर आप बात करते हो, 1 भी है। 3 5 और 15 इसके गुणनखंड है। इसके गुणनखंड क्या है, 1 2 7 14 इसके गुणनखंड है। परंतु इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही है, बाकी तो नहीं है। इसका मतलब 15 14/15 भी क्या हो गई, एक क्या हो गई, एक सरलतम भिन्न हो गई। ठीक है, बड़े आगे एक भिन्न और बची आपकी मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न ऐसी भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न का संयोजन हो। इस प्रकार से एक पूर्ण संख्या है और एक उचित भिन्न का संयोजन। इसको अपन वैसे आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको आप लिख सकते हो 1 + 1/2, यानी कि एक पूर्ण संख्या है और दूसरी उचित भिन्न है।
इसको क्या लिख सकते हो आप? 3 + 2/4। 3 पूर्ण संख्या है और 2/4 आपकी उचित भिन्न है। तो उचित भिन्न और पूर्ण संख्या का जो संयोजन है वो क्या कहलाता है? मिश्रित भिन्न कहलाती है। ये हमारी भिन्न छोटी सी है और एकदम छोटी छोटी चीजें बताई हैं, एकदम बेसिक बेसिक चीजें बताई हैं, बस ऐसे ही। तो चलो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक करना, अच्छा लगे तो कमेंट करना, ना लगे तो भी कमेंट करना। देखते रहिए, बने रहिए घर पर मैथ्स वीडियो के साथ। बाय।